Good morning, dear students. So, today we are going to start with our next chapter, that is your chapter 7, Weather, Climate and Adaptation. So, in this chapter, we'll be reading about weather, what is weather, climate, what is the difference between weather and climate, and how the different living organisms adapt to that weather and climate. कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अडेप्ट करते हैं फिर उस चेंजिंग वेदर और क्लाइमेट के साथ. क्लियर. सो आवर फर्स्ट टॉपिक ऑन द वेरी फर्स्ट पेज इज वेदर. सो वेदर क्या होता है? वेदर इज डे टू डे चेंजेस इन द एटमोसफियर. हमारे एटमोस्फेरिक कंडीशंस में जो डेली चेंजेस होते हैं उसको हम वेदर बोलते हैं. सो हम बोल सकते हैं दैट वेदर चेंजेस ऑलमोस्ट एवरी डे. वेदर क्या है? रोज़ चेंज होता है. और रोज़ के साथ हम ये भी बोल सकते हैं जैसे कि वेदर चेंजेस इन अ डे ऑल्सो. जो वेदर है वो रोज़ तो चेंज होता है, वो एक दिन में भी चेंज हो सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कई बार सुबह रेन होती है, उसके 2 घंटे बाद वो बिल्कुल सनी हो जाता है हमारा डे. तो ये क्या है? वेदर है कि एक टाइम पे कुछ है और थोड़ी देर बाद वेदर क्या हो गया? चेंज हो गया. क्लियर. तो वेदर क्या है? इट चेंजेस ऑलमोस्ट एवरी डे और इट कैन इवन चेंज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डे. इट मे बी रेन फॉर फ्यू आवर्स. कुछ टाइम के लिए रेन हो सकती है मॉर्निंग में और उसके बाद सनी हो सकता है, या फिर सुबह बहुत ज़्यादा ठंड हो सकती है फिर उसके बाद दोपहर में सनी हो सकता है. तो ये क्या है? वेदर है. जो क्या है? टाइम टू टाइम क्या है? शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में क्या होता है? चेंज होते रहता है. क्लियर स्टूडेंट्स. सो वेदर इज शॉर्ट पीरियड टाइम की जो हमारी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वेदर बोलते हैं. क्लियर. नाउ देखो अभी नेक्स्ट क्या है हमारे पास. वेदर में क्या है? डेली के चेंजेस होते हैं. किसमें? प्रेसिपिटेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड कंडीशंस. ये क्या है? डेली के चेंजेस आते हैं वेदर में. अब वो एक्सपर्ट या वो पर्सन्स जो डेली वेदर की कंडीशंस को क्या करते हैं? स्टडी करते हैं. उनको हम क्या बोलते हैं? मटीरियोलॉजिस्ट. उनको हम क्या बोलते हैं? मटीरियोलॉजिस्ट. जो क्या करते हैं? वेदर की कंडीशंस को स्टडी करते हैं. क्लियर. और स्टडी करने के बाद जो वेदर को बताते हैं कि दैट टुडे विल बी सनी और रेनिंग होगी, तो ये हमें कौन बताता है? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वेदर फॉरकास्टिंग. क्या बोलते हैं? वेदर फॉरकास्टिंग. वेदर फॉरकास्टिंग क्या होता है? प्रिडिक्टिंग द वेदर. वेदर को प्रिडिक्ट करना थ्रू सैटेलाइट्स या फिर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के साथ जब वेदर को प्रिडिक्ट करते हैं जो हमारे एक्सपर्ट्स, उसको क्या बोलते हैं? वेदर फॉरकास्टिंग. और जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मटीरियोलॉजिस्ट, जो स्टडी करते हैं वेदर को. क्लियर स्टूडेंट्स. इट इज़ एन इम्पैक्ट ऑन द टाइप ऑफ क्लॉथिंग वी वियर. अब वेदर क्या ही इम्पैक्ट होता है कि जो हमारी टाइप ऑफ क्लॉथिंग है वो उस पर डिपेंड करती है. अगर बहुत ज़्यादा ठंड है तो हम वुलन्स पहन लेते हैं, अगर गर्मी है तो हम कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं. तो ऐसे डिफरेंट क्या है? अकॉर्डिंग टू द वेदर, अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हमारे क्या है? अडेप्टेशन होती है उस वेदर के साथ. अडेप्टेशन होता है अपने आप को एडजस्ट करना अकॉर्डिंग टू द वेदर, अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस. तो हम अपने आप को अडेप्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द वेदर. क्लियर स्टूडेंट्स. नाउ है नेक्स्ट, व्हाट कॉजेज चेंजेस इन द वेदर. वेदर में चेंजेस किसकी वजह से आते हैं? अब हमें पता है कि जो अर्थ का वेदर है वो क्या है? किसके साथ चेंज होता है? सन की वजह से. क्योंकि अर्थ में क्या है? सन ही है जो क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है. सन की वजह से क्या है? जो अर्थ का क्लाइमेट वेदर है वो क्या होता है? चेंज होता है. सो एज आई सेड कि जो सन है उसके साथ ही हम वेदर को जो अर्थ का जो वेदर है उसको प्रिडिक्ट करते हैं. सन की वजह से वो चेंज होता है. तो कैसे होता है? एज जो सनलाइट है वो अर्थ को क्या करती है? हीट करती है.
उसकी हीट से क्या होता है, जो हमारी अर्थ है वो क्या हो जाती है, उसकी हीट को अपने अंदर ट्रैप करती है। बट जब सनलाइट है जो अर्थ को हीट करती है वो इवनली नहीं करती है, क्योंकि अर्थ कैसी है हमारी, स्फेरिकल है। तो कहीं किसी पार्ट पे जो हीट है वो ज़्यादा होती है, किसी पार्ट पे जो हीट है वो कम होती है। तो जिसकी वजह से जो अर्थ पे जो हीट आ रही है सन की वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है, जिसकी वजह से जो वेदर है अर्थ पे डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट टाइप का वेदर होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? सो दिस इज़ हाउ वेदर चेंजेस। सो वेदर क्यों चेंज होता है, क्योंकि जो अर्थ की जो हीट है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती है अर्थ पे, जिसकी वजह से जो वेदर है पर्टिकुलर प्लेस का वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज क्लाइमेट। सो व्हाट इज़ क्लाइमेट? जैसे मैंने आपको बताया कि वेदर क्या है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती है। जो क्लाइमेट है दैट इज़ द एवरेज वेदर कंडीशंस फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जो क्लाइमेट है, जो वेदर की जो कंडीशंस है, अगर वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम देखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेट। सो वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस हुआ, वेदर इज़ अ शॉर्ट पीरियड टाइम की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, और जो क्लाइमेट है वो क्या है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की जो वेदर कंडीशंस होंगी उसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। फॉर एग्जाम्पल जैसे राजस्थान का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, ड्राई और हॉट होता है। बेंगलुरु में माइल्ड क्लाइमेट है। जम्मू कश्मीर में जो क्लाइमेट है वो कैसा है, स्नोई है। क्लियर स्टूडेंट्स? डिफरेंट पार्ट में क्या होता है, डिफरेंट टाइप का क्लाइमेट होगा। सो नाउ जो क्लाइमेट है वो भी क्या है, वेदर की तरह डिफरेंट होगा डिफरेंट पार्ट ऑफ अर्थ पे। डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैव डिफरेंट क्लाइमेट। सम प्लेसेस हैव ह्यूमिड एंड हॉट क्लाइमेट वाइल अदर हैव कोल्ड एंड इट कवर्ड विद मोस्ट ऑफ द स्नो पूरा ईयर स्नो के साथ ही होता है। तो ऐसे हमारे पास क्या है, डिफरेंट टाइप के क्लाइमेट्स है। सो हॉट और ह्यूमिड प्लेसेस का जो क्लाइमेट है उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट। हमारे पास 2 टाइप के बेसिक मेजर क्लाइमेट है, उसमें से सबसे पहला हमारा क्लाइमेट है ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट। इसको कौन सा क्लाइमेट होता है, हॉट और ह्यूमिड प्लेसेस पे जो क्लाइमेट होगा उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट। और जो स्नोई प्लेसेस पे क्लाइमेट होता है उसको हम बोलते हैं पोलर क्लाइमेट। जो स्नोई प्लेसेस पे जो क्लाइमेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पोलर क्लाइमेट। और ये हमारे मेजर टाइप के क्लाइमेट्स है। 2 टाइप ऑफ क्लाइमेट वी हैव, ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट एंड पोलर क्लाइमेट। ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट कहाँ पे होता है, जहाँ पे हॉट और ह्यूमिड प्लेसेस है वहाँ पे होगा, और जो स्नोई प्लेसेस है वहाँ पे पोलर क्लाइमेट होता है। क्लियर? नाउ देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स जो क्या है, क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं। किसी प्लेस की पर्टिकुलर प्लेस का जो क्लाइमेट है उसको इफेक्ट कौन कौन करता है, सबसे पहले लैटीट्यूड, आल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन करंट्स एंड डायरेक्शन ऑफ द विंड। अब क्लाइमेट को कौन इफेक्ट करता है कि जो प्लेस है उसका लैटीट्यूड क्या है, उसकी हाइट कितनी है, वो कितनी ऊंचाई पे है, या जैसे हम बोलते हैं जो पहाड़ी एरियाज़ होते हैं, जो माउंटेन्स होती है वहाँ पे ठंड होती है, तो वो उसकी एल्टीट्यूड है कि कितनी हाइट पे है कोई जगह। या फिर अगर कोई प्लेस है वो सी के कितना पास में है, ओशन के कितना पास में है, ये सारी चीज़ें क्या करती है, क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करती है। क्लियर? सो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन। अब हमने वेदर और क्लाइमेट्स पढ़ लिया, नेक्स्ट अब पढ़ेंगे कि अकॉर्डिंग टू दैट क्लाइमेट और वेदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो कैसे अडेप्ट करते हैं अपने आप को। अडेप्ट करना अडेप्टेशन होता है कि अपने आप को अडेप्ट कर लेना अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। जैसे हमें जब ठंड लगती है तो हम वुलन्स पहन लेते हैं, तो ये हमारी अडेप्टेशन है। गर्मियाँ होती है तो हम फैंस ऑन कर लेते हैं, तो वो हमारी क्या है, अडेप्टेशन है। सो अडेप्टेशन इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म डेवलप physical or behavioral characteristics to allow it to better survive in its environment. उसको हम क्या बोलते हैं, अडेप्टेशन। अडेप्टेशन क्या है, वो प्रोसेस जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपना फिजिकल और बिहेवियर करेक्टरिस्टिक को अलाउ करते हैं चेंज करने के लिए, ताकि वो सर्वाइव कर सके उस कंडीशन में, उस इन्वायरमेंटिक कंडीशंस में। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अडेप्टेशन। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट टॉपिक वी हैव
पोलर रीजन, दी पोलर रीजन। अब हम बताएंगे कि ये पोलर रीजन्स में कैसा क्लाइमेट होता है और वहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को कैसे अडेप्ट करते हैं। पोलर रीजन क्या है? दे आर कवर्ड विद स्नो एंड अराउंड द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। अब जो हमारा जो नॉर्दर्न पोलर रीजन है उसको हम बोलते हैं आर्टिक रीजन, और जो साउदर्न पोलर रीजन है उसको हम बोलते हैं एंटार्क्टिका। नॉर्दर्न पोलर रीजन को हम बोलते हैं आर्टिक और साउदर्न पोलर रीजन को हम क्या बोलते हैं? एंटार्क्टिक। ये इस पिक्चर में भी दिखाए हमें पोलर रीजन्स कैसे है हमारे अर्थ के। अब हम बताते हैं ये जो पोल्स होते हैं हमारे, जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहाँ पे जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ज़्यादा हार्श होता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे पोल्स है वो कोल्डेस्ट होते हैं, विंडीएस्ट होते हैं, ड्राई होते हैं अर्थ पे। यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो क्या होता है? देखो बहुत ज़्यादा माइनस में होता है। यहाँ पे क्या होता है? 6 मंथ के लिए जो पोल्स है वहाँ 6 मंथ के लिए जो सन है वो राइज रहता है, और 6 मंथ के लिए जो सन है वो सनसेट की पोजीशन में रहता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो क्या है? बहुत ज़्यादा हार्श है। और उन्हीं क्लाइमेटिक कंडीशंस को अडेप्ट करके वहाँ पे जो एनिमल्स या फिर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टे करते हैं, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को कैसे अडेप्ट करते हैं ताकि वो इन पोलर रीजन्स पे क्या कर सके? सर्वाइव कर सके। सो सबसे पहले हमारे पास है पोलर बियर। सो पोलर बियर क्या है? कौन से रीजन्स में मतलब हमें मिलेगा ये, वो आपको बताया है कि ये आईसी आर्टिक एरियाज़ में मिलता है, कनाडा, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, रशिया। दे शो मैनी अडेप्टेशन दैट एनेबल्स टू सर्वाइव। अब ये पोलर बियर्स को अपने आप को इतना अडेप्ट करना पड़ता है ताकि वो उस एक्सट्रीम कोल्ड और हार्श कंडीशन में वहाँ पे रह सके। तो अब देखो कौन कौन सी अडेप्टेशंस करता है वो। इट हैज़ थिक लेयर ऑफ फर टू कीप इट वार्म ऑन लैंड। इस सबसे पहले जो पोलर बियर है उनके ऊपर एक थिक लेयर होती है किसकी? फर की, जिसकी वजह से वो वार्म रहते हैं। इट हैज़ लॉन्ग हेयर बिटवीन द पैड्स ऑन इट फीट। उसके जो फीट है, उसके जो फीट के पैड्स हैं उन पे भी क्या है? लॉन्ग हेयर है, जो उसको आइस से बचा के रखते हैं ताकि उनको ठंड ना लगे। इट हेल्प्स टू कीप देम वार्म एंड वॉक ऑन आइस, ताकि वो वार्म रहे और आइस पे वॉक कर सके। अ थिक लेयर ऑफ फैट कॉल्ड ब्लबर इज फाउंड अंडर द स्किन दैट कीप इट वार्म वाइल द स्विमिंग इन दी आइस कोल्ड वाटर। अब इनकी जो फर है उसके नीचे जो इनकी स्किन है उनमें एक फैट होता है स्किन में, उसको क्या बोलते हैं? ब्लबर। वो इस किस में हेल्प करता है? उनकी बॉडी को वार्म रखने में हेल्प करता है। कब? जब वो आइस कोल्ड वाटर में स्विमिंग करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? सो दीज आर दी अडेप्टेशंस जो क्या है पोलर बियर को करनी पड़ती है ताकि वो उस पोलर रीजन में रह सके। नाउ अब हमने ये पढ़ लिया है कि पोलर बियर कैसे अडेप्ट करता है सर्वाइव करने के लिए कोल्ड में। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि वो कैसे अडेप्ट करता है अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, खाना कैसे वो अपने आप को ज़िंदा सर्वाइव रखने के लिए प्रे जो हंटिंग है वो कैसे करता है अडेप्टेशन के साथ। सो सबसे पहले देखो पोलर बियर की जो वाइट फर है वो उसको हेल्प करती है किसमें? स्नो में छुपने के लिए, जिसकी वजह से वो इजीली क्या कर सकता है? हंट कर सकता है। जिसको भी वो हंट करना चाहता है, जिस भी एनिमल को या कोई भी जो फिश है जिसको वो पकड़ना चाहता है, तो इजीली वो क्या है? स्नो में क्या अपने आप को छुपा सकता है। नेक्स्ट उसके क्या है? शार्प क्लॉज है जो हेल्प करते हैं उसको प्रे हंटिंग में ही हेल्प करते हैं। उसका जो नोज़ है वो उसकी जो स्मेल है वो क्या है? दूर तक कोई अगर प्रे है तो उसकी स्मेल को पता कर सकता है, और जिसकी स्मेल के साथ फिर वो क्या है? अपने प्रे को फाइंड कर लेगा। और क्या है? उसके जो टीथ होते हैं वो भी क्या है? बहुत शार्प होते हैं, जो उसको जो उसका प्रे होगा उसको टीयर करने में हेल्प करेंगे। क्लियर? अब ऐसे ही जैसे ये था उसको कि हंटिंग वगैरह में वो उसको कैसी अडेप्टेशन करनी पड़ती है। नेक्स्ट है अडेप्टेशन फॉर स्टेइंग इन वाटर। अब पानी में रहने के लिए उसकी बॉडी ने अपने आप को कैसे अडेप्ट किया हुआ है? तो उसकी बॉडी क्या है? स्ट्रीमलाइंड है। स्ट्रीमलाइंड मतलब जैसे एरोप्लेन होता है, स्ट्रीमलाइंड शेप होती है कि वो अपने आप वो उसको किस में हेल्प करती है? स्विम करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्या है? उसके जो हेयर है वो क्या है? बहुत ज़्यादा स्टिफ है, जो उसको हेल्प करते हैं स्विमिंग में। और उसकी जो हिंज लेग्स है वो कैसी है? फ्लैट है।
जो जो उसको स्विमिंग में हेल्प करती है। ऑल्सो जो उसके नोस्ट्रिल की हेल्प से वो क्या कर सकता है, बहुत देर तक अंडर वाटर रह सकता है नोस्ट्रिल की हेल्प से। क्लियर? सो दिस इज हाउ पोलर बियर अडेप्ट टू द climatic conditions of that polar region। नेक्स्ट एनिमल हम स्टडी करेंगे पेंगुइन्स, कि पेंगुइन्स कैसे अडेप्ट करते हैं। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इज पेंगुइन्स, कि पेंगुइन्स कैसे अडेप्ट करते हैं डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस। सो पेंगुइन्स स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन द आइसी वाटर ऑफ एंटार्क्टिका। कहाँ होते हैं ज़्यादातर, वो आइसी वाटर ऑफ एंटार्क्टिका में ज़्यादातर हमें मिलेंगे ये। अब इनकी अडेप्टेशन में सबसे पहले है कि अब सर्वाइव, कोल्ड को कैसे सर्वाइव करते हैं। इन द सेम वे जैसे पोलर बियर्स करते हैं वैसे ही पेंगुइन्स क्या है, डेंसली पैक्ड होते हैं फेदर्स के साथ। ऑल्सो इनमें भी एक ब्लबर नाम की क्या है, फैट होती है जो इनको वार्म रखती है। ऑल्सो जो जैसे हमारे जो पोलर बियर्स है वैसे ही इनकी बॉडी क्या है, फर्स से बनी हुई है, फेदर्स के साथ पैक्ड होती है, और जो फैट होती है इनके स्किन के अंडर वो इनको हेल्प करती है टू कीप देम वार्म। नेक्स्ट है अडेप्टेशन फॉर हंटिंग प्रे एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द प्रीडेटर्स। अब वो प्रे को कैसे हंट करते हैं और खुद को कैसे बचाते हैं अपने प्रीडेटर्स से। सो पोलर बियर की तरह पेंगुइन की बॉडी भी वाइट होती है जो हेल्प करती है उनको छुपने के लिए। ऑल्सो ये क्या है, जो पेंगुइन्स है वो कहाँ कैसे रहते हैं, कम्युनिटीज़ में रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं ताकि उनसे जो बड़े वाले एनिमल्स हैं वो उनको हंट ना कर सके। क्लियर? अब ऐसे ही जैसे पोलर बियर वाटर में रहता है तो पेंगुइन वाटर में रहता है, तो उसके लिए उसकी अडेप्टेशन क्या है कि स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, पैडल लाइक फीट होती है, विंग शेप्ड फ्लिपर्स है इनके पास जो इनको हेल्प करते हैं स्विमिंग में। ऑल्सो हैवी एंड सॉलिड बोन्स मेक पेंगुइन्स हैवी। तो जो इनकी हैवी और सॉलिड बोन्स है जिसकी वजह से पेंगुइन्स क्या है, हैवी होते हैं, विच हेल्प देम टू डाइव अंडर वाटर फॉर फूड, जिसकी वजह से वो अंडर वाटर डाइव कर सकते हैं फूड के लिए। पेंगुइन्स हैज़ एन एक्सट्रीमली गुड सेंस ऑफ विजन। तो जो पेंगुइन्स हैं इनकी जो आईसाइट होती है वो बहुत ज़्यादा शार्प होती है जिसकी वजह से वो अंडर वाटर भी क्या कर सकते हैं, अपने जो प्रे है उनको फाइंड कर सकते हैं। इट कैन ड्रिंक सॉल्टी वाटर, जो पेंगुइन्स है इट कैन ड्रिंक सॉल्टी वाटर। इट हैज़ almond shaped gland above the eye that help to filter out excess the salt। अब ये क्या करते हैं, सॉल्टी वाटर को ड्रिंक कर सकते हैं। इनकी आईज के ऊपर एक ग्लैंड है जो क्या करता है, हेल्प करता है फिल्टर करने के लिए एक्सेस ऑफ द सॉल्ट। क्लियर? इन द सेम वे पेंगुइन्स पेयर शेयर देयर ड्यूटीज। जो पेंगुइन्स के पेयर्स होते हैं वो अपनी ड्यूटीज़ को शेयर करते हैं। फीमेल पेंगुइन बिल्ड द नेस्ट एंड लेज एन एग, वाइल जो मेल पेंगुइन्स है वो हंट करेंगे और खाना लेके आते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? सो दिस इज़ हाउ द डिफरेंट एनिमल्स दे अडेप्ट इन द डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस। हमने पोलर बियर और पेंगुइन्स के लिए ये पढ़ा है कि वो कैसे अडेप्ट करते हैं अपने आप को सर्वाइव करने के लिए उन क्लाइमेटिक कंडीशंस में जहाँ पे भी वो रहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप दिस इज क्लियर अप टू हियर। So in the next video we will be continuing with the migration. Thank you so much.